हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फ़ॉरेन के साथ एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है, हम फॉरेनर से क्या करते हैं, गुड्स लेते भी हैं और उनको सर्विसेज देते भी हैं। ठीक है, तो गुड्स जब हम उनसे लेते हैं तो उसके बदले में हमें उनको पेमेंट करनी होती है, और जब उनसे लेते हैं तो पेमेंट करनी होती है, और जब उनको देते हैं तो उसके बदले में हमें रिसिप्ट मिलती है। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द एन अकाउंटिंग statement that provide a systematic record of all the economic transaction between residents of the country and the rest of the world in a given period of time। मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर हम जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, तो उन सारी ट्रांजेक्शन में जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट होती है वो इसमें लिखी जाती है। तो अब आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, मनी, एसेट्स, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज। देखिए इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, मनी हो या एसेट्स हो। ठीक है, अब देखिए टाइप्स देखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के क्या क्या हैं। विजिबल आइटम का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे गुड्स हो गई, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। सेकंड है इनविजुअल आइटम्स, जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, जो इनविजुअल होती है, जस्ट लाइक ए सर्विसेज। एंड थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र वो होते हैं जो एज ए गिफ्ट वगैरह हम फॉरेनर को देते हैं, ठीक है, फॉरेन में भेजते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र वो होता है जब हम फ़ॉरेन से कभी कैपिटल लेते हैं और कभी उनको देते हैं, तो कैपिटल का जो मतलब मनी का जो ट्रांसफ़र है वो कैपिटल ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बीओपी, मतलब टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है बैलेंस बीओपी, सेकंड सरप्लस बीओपी एंड थर्ड इज़ डेफिशिएट बीओपी। तो फर्स्ट है कि बैलेंस ऑफ बीओपी का मतलब होता है कि जब हमारी जो रिसिप्ट है और हमारी जो पेमेंट है फॉरेन में, जब दोनों इक्वल हो तो हमारा बीओपी क्या है, इक्वल है या बैलेंस है। ठीक है, सरप्लस का मतलब होता है व्हेन रिसिप्ट इज़ ग्रेटर देन पेमेंट, हमारी रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है। नेक्स्ट होता है डेफिशिएट बीओपी। डेफिशिएट बीओपी का मतलब होता है व्हेन आर रिसिप्ट इज़ लेस देन पेमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।